नमस्ते साथियों, मैं प्रशांत परमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में वर्षा अर्थात वर्षा का वितरण। तो हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चन आंसर्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत खास है। चाहे आप एमपीपीसीएस या फिर यूपीएससी की या फिर एमपीएफएसओ या फिर एमपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस में लगभग 2 से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, और रिटन एग्जाम में आपके मेंस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर में कई सारे पूछे गए हैं। तो मैं आज आपको जो वर्षा का वितरण पढ़ाने वाला हूँ भारत के दृष्टिकोण से, वो आपके लिए ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस लेक्चर को मैं आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको आंसर राइटिंग करने में या फिर आपके एग्जाम में परफॉर्म करने में आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो जो आज हमारा टॉपिक है भारत में वर्षा अर्थात वर्षा का वितरण, तो उसको लिखते हैं हम वर्षा का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल इन इंडिया। वर्षा का वितरण। अगर आपको वर्षा में या वर्षा के वितरण में समझने में कोई परेशानी हो, तो इससे पहले का या फिर इसका जो प्रीवियस लेक्चर है वो हमारा पूरा क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जलवायु के ऊपर पूरा डिपेंड था। भारत की जलवायु के प्रमुख जो प्रभावी कारक थे भारतीय दृष्टिकोण से, और कैसे एक प्रभावी मानसून का उदय होता है भारत में, और जो कंप्लीट एक वर्षा ऋतु का जो पूरा स्ट्रक्चर था कंसेप्चुअल तरीके से प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको गुणवत्तापूर्ण तरीके से फिनिश किया। मुझे लगता है कि आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला जो लेक्चर है वो पहले देखना चाहिए, और देन उसके बाद में भारत में वर्षा और वर्षा का वितरण वाला टॉपिक आप कवर करो, जिससे आपका जो एक क्लाइमेटोलॉजी वाला जो टॉपिक है पूरा आपका कंटेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको प्रीलिम्स और मेंस में एग्जाम परफॉर्म करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत में वर्षा का वितरण। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जिससे आपको मेंस आंसर राइटिंग में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई परेशानी ना हो। तो भारत भौगोलिक भौगोलिक विविधताओं वाला देश है। भारत भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, जहां ऊंचे 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 पर्वत, पठार तथा मैदानी संरचना देखने को मिलती है। मैदानी संरचना देखने को मिलती है जो भारत में वर्षा की मात्रा व गहनता को प्रभावित करती है। जो भारत में वर्षा की मात्रा व गहनता को प्रभावित करती है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि भारत भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, क्योंकि हमारे भारत के उत्तर पूर्वी में देखो हिमालय पर्वत जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो किसका है? एक क्या बोलते हैं प्रायद्वीप पठार है, तो यह क्या है? पठार है। दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो मैदानी संरचना देखने को मिलती है जो वर्षा की मात्रा व गहनता को प्रभावित करती है। और इसी के आधार पर हमने भारत को 4 बृहद वर्षा वाले क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो भारत को कितने वर्षा क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो भारत को 4 बृहद वर्षा क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो जैसा पहला होगा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और दूसरा है सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र, सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र। मैं आशा करता हूं कि आप अपना पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, ताकि मैं आपको जो भी लिखाता हूं आप सिनॉप्सिस के बेस पे उसको नोट करिए, और ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र जो होगा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। सारे वर्षा क्षेत्रों को हम मैप पर ड्रॉ करेंगे और फिर उनकी एक खास विशेषताओं के आधार पर प्रमुख
जलवायु की पहचान करते हुए उनको कंडक्ट करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज कम ना रहे या फिर आपको ऐसा न लगे कि ये वीडियो में ये भी होना चाहिए था। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर अधिक, एक है कम वर्षा वाला क्षेत्र, थर्ड है कम वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ वर्षा होगी 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य। और फोर्थ है एक अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र। और यहाँ होगा 50 सेंटीमीटर से कम। तो मैंने आपको बताया कि भारत को 4 बृहद वर्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जहां वर्षा कितनी होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक। दूसरा सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र, जहां 100 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, मध्यम वर्षा होगी। थर्ड है कम वर्षा वाले क्षेत्र, जहां 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। और एक है अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र 50 सेंटीमीटर, जिसे हम मरुस्थलीय वर्षा क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और इन 4 बृहद वर्षा क्षेत्रों को हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, जिसके साथ में कंप्लीट होगा हमारा पूरा भारत में वर्षा या फिर वर्षा का वितरण वाला टॉपिक, जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक भारत का एक रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों को ड्रॉ करते हैं, जिससे आपके अगर डायग्राम के माध्यम से आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे इस आंसर की जो गुणवत्ता है वो परिपूर्ण हो जाए। एक रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हंसना मत प्लीज, क्योंकि ये एक रफली डायग्राम है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें समझ में आए, बस इसलिए मैं ये डायग्राम बार बार ड्रॉ करता हूँ। वरना लिखाने को तो मैं कुछ भी लिखा सकता हूँ, और आपको चीजें समझ में नहीं आई तो मेरी भी मेहनत व्यर्थ जाएगी और आपको भी टाइम बर्बाद होना पड़ेगा। इस जगह है बांग्लादेश, शायद अगर आपकी मैपिंग थोड़ी सी अच्छी हो तो आपको मालूम होगा। यह है भारत का एक छोटा सा रफली मैप, जिसके माध्यम से हम 4 बृहद वर्षा क्षेत्रों को यहाँ ड्रॉ करेंगे, जिसके माध्यम से हम और अपने एग्जाम के या फिर आंसर को या टॉपिक को लेकर और अच्छे से क्लैरिटी को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को। यह है भारत का पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। ये मैं डार्क कलर से ड्रॉ करूंगा इसे, ताकि समझने में या फिर किसी भी चीज को क्लियर करने में आपको दिक्कत ना हो। एक ये वाला रीजन रहेगा। ये क्षेत्र मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। कई बार एमबीपीसीएस के मेंस में और यूपीएससी के मेंस में भी वर्षा का वितरण पूछा जा चुका है, और एमपीएसआई और एमपीएफएसओ की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ये फैक्चुअल डाटा के रूप में पूछते हैं कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में पूरा लिखेंगे, जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके जितने भी फैक्चुअल डाटा कंसेप्ट के साथ में क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में परफॉर्म करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, और अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो रख लिए तो आप उसको 1.2 या 1.5 पर बढ़ा सकते हैं आराम से। तो ये है भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। लिख देता हूं मैं यहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा कितनी थी 200 सेंटीमीटर से अधिक। अब हम ड्रॉ करते हैं सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों को। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं ड्रॉ करता हूं पहले ये सारी चीजों को क्लियर करने के लिए। ये है भारत का पश्चिमी क्षेत्र, जिसे हम अरावली के पश्चिम में या थार का मरुस्थल कहते हैं।
थार का मरुस्थल है ये है हमारा लेह लद्दाख वाला रीजन, जहाँ बड़े पैमाने पर टूरिस्ट घूमने जाते हैं और हम इंडियंस अपने राइड करने के बहाने जाते हैं। जो एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है भारत में, लेह लद्दाख। ये है 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। अब आप कहोगे कि सर आपने अभी 2 सेंटीमीटर बताया, 100 से 200 बताया, फिर 50 से 100 बताया और 50 सेंटीमीटर से कम बताया, अब ये 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ से आ गया? तो जो अपर्याप्त वर्षा वाला जो क्षेत्र है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये उससे भी कम वर्षा वाला क्षेत्र, क्योंकि ये मरुस्थल में है। ये है थार का मरुस्थल जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। ये है हमारा लेह लद्दाख का मरुस्थल जो एक कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत मरुस्थल है। तो यहाँ वर्षा नाम मात्र की भी नहीं होती है। तो 20% वाला 20% वर्षा वाला क्षेत्र। अभी सारी चीजें क्लियर करेंगे, आप बस देखते जाओ, समझते जाओ, ड्रॉ करो और सारी चीजों को डिटेल में पढ़ो आराम से। तो ये जो चीज है मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ भी लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ये है हमारा गुजरात का क्षेत्र। ये जो लाइन है ना, मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ, आप देखना, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। एक रीजन यहाँ भी बनेगा ऐसा कुछ। तो ये है जो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो हमारे पास 2-3 निकल के आ गया। एक है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निकल के आ गया जो भारत का पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सारे हैं, और एक भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, 7 सिस्टर्स इंक्लूड है, लेह लद्दाख और थार मरुस्थल। ये एक हॉट डेजर्ट है, यानी कि जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो एक गर्म मरुस्थल है, और दूसरी तरफ भारत का एक शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट है। इन दोनों क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है, यानी कि मरुस्थल के रूप में, डेजर्ट के रूप में, तो वर्षा बहुत कम होती है। दूसरा, ये गुजरात का और राजस्थान का कुछ क्षेत्र से शामिल है, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अब हमारे पास 2 वर्षा क्षेत्र और बचे हैं। एक है कम वर्षा वाला क्षेत्र और एक है सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले हम सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो ड्रॉ करेंगे। इसका लाइन कैसे बना है? इसका लाइन एक काम करते हैं, ब्लैक कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। आपको ऐसे ही डायग्राम एज इट इज अपने एग्जाम में छाप के आना है, ताकि ज्योग्राफी के जो भी टीचर होंगे आपके एग्जाम को देखते हुए या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर परिपूर्ण लगे और आपको मार्क्स अच्छे मिले। छोटा सा एक रह गया है पॉइंट इसमें, ये इसी में है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मासिन राम है ये, जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और एक बचा हुआ है अब कम वर्षा वाला क्षेत्र, इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे ताकि ये और क्लियर हो जाए। मैप जो है आपको ड्रॉ जरूर करके आना है मेंस के एग्जाम में, जितने भी सीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, ताकि आपका आंसर और प्रभावी लगे और बाकी लोगों से अलग लगे। तो ये है फाइनली हमारा वर्षा का वितरण। एक चीज और बची हुई है इसमें अभी छोटी सी, तो वो है हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन। ये भी जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही आता है, तो कंफ्यूज मत होना। ड्रॉ करने का तरीका और उनको फिल करने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। ये जो है वर्षा, ये जो है इसी में आएगा 50% या फिर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो मुझे इतना क्लियर हो गया, या फिर आपको इतना क्लियर तो हो गया होगा कि 4 बृहद वर्षा वाले क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला था अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो भारत का पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो ये है। दूसरा भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया, तो ये था अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा था सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र जहां वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, तो वो है ये वाला रीजन, सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र।
सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा। फिर थर्ड था कम वर्षा वाला क्षेत्र, जिसका जो सेंटीमीटर प्रतिशत था वो था 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, तो वो ये है। कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। और फिर एक था कम वर्षा अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र, जिसकी प्रतिशत थी 50 सेंटीमीटर से कम। तो इसमें हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन, राजस्थान का कुछ क्षेत्र और गुजरात का जो कच्छ एरिया है, और ये वाला गुजरात का जो राज्य है वो है 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र में। ऐसे लिख देते हैं, कम वर्षा वाला क्षेत्र 50 सेंटीमीटर यहाँ की जो वर्षा हो गई। ये हो गए 4 हमारे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। उससे के अंदर मरुस्थल का जो विकास होता है, या फिर मरुस्थल की जो परिभाषा है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है वो मरुस्थल के रूप में होते हैं। तो 20 सेंटीमीटर जो थार का मरुस्थल है, जो एक गर्म मरुस्थल है। दूसरा भारत के लद्दाख में 20 सेंटीमीटर का मरुस्थल क्षेत्र है, ये भी क्या है, एक शीत मरुस्थल है। तो भारत के 2 मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल राजस्थान का थार और एक है लेह लद्दाख जो है शीत मरुस्थल, जहाँ क्या होता है 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये। तो ये था एक रफली डायग्राम, यही एग्जैक्टली एग्जाम में छाप के आओ, आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब इन्हीं वर्षा वाले क्षेत्रों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे मेंस का और पूरे प्रीलिम्स के लिए आपके फैक्चुअल डाटा और कंसेप्चुअल डाटा पूरा कंप्लीट जो हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैप ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी अब इसको रफ कर देते हैं, अब इसका कुछ ज्यादा कुछ खास काम नहीं है। अब एक एक करके हम वर्षा क्षेत्रों को पढ़ते हैं और अपने आंसर को और प्रभावी बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ वर्षा का प्रतिशत जो था वो कितना था, 200 सेंटीमीटर से अधिक। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ऐसे कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र है भारत में, तो उनको लिखते हैं, ऐसे लिखते पहले प्रमुख प्रदेश जहां ये प्रमुख वर्षा क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रमुख प्रदेश भारत का पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, भारत का पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। दूसरा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या फिर भारतीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में काउंट किया जाता है, जो है मेघालय का मानसराम, मेघालय राज्य का मानसराम, जहां 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। प्रीलिम्स एग्जाम में फैक्चुअल डाटा पूछने को आया कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या फिर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो मेघालय राज्य का मासिनराम। और मासिनराम जो क्षेत्र है वो अवस्थित है खासी पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियों में अवस्थित है। मैं आपको इतने जो है फैक्चुअल डाटा कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर कर दूंगा कि आपको किसी और के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप मेरे वीडियो देखो, जो भी आपके पास सामान्य सी बुक है किसी भी कंपनी की हो उसको पढ़ो, आराम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये था पहला अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र, ऐसे प्रदेश जहाँ 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। प्रमुख जो प्रदेश थे भारत का पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, मेघालय राज्य का मासिनराम जहाँ विश्व की सर्वाधिक और भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो वर्षा होती है। मासिनराम जो है खासी पहाड़ियों में अवस्थित है। अब देखो, अगर हम प्रमुख राज्यों की बात करें, प्रमुख राज्य कौन कौन से आएंगे इसमें, तो यहां लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे केरल। केरल के
ये बात रखना। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की बात करूं तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल याद रखना उनका, केरल, कर्नाटक, या फिर मैंने जो मैप बनाया उसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा, महाराष्ट्र का ये सब क्या है, पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र इनके, तो कंफ्यूज मत होना। मेघालय, मैं यहाँ नंबर से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर 4th पे मेघालय आएगा। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो आप नंबर से आइडिया मत लगाना कि कौन कौन से वर्षा वाले क्षेत्र में जो उनकी मात्रा के आधार पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ मैप के हिसाब से उनके राज्य लिखा रहा हूँ, इतना याद रखना बस। मेघालय, वरना फिर मेघालय सबसे पहले आएगा क्योंकि विश्व की सर्वाधिक वर्षा जिस राज्य में होती है और जिस क्षेत्र में होती है वो कहाँ है, मेघालय में। तो सिर्फ फिर मेघालय आना चाहिए। मैं सिर्फ आपको राज्य, प्रमुख राज्य लिखा रहा हूँ कि जहाँ ये वर्षा क्षेत्र पाए जाते हैं, बस इनका अकॉर्डिंग या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मत आइडिया लगाना आप। मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं लिखते ही नहीं हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगी। आप ऐसे याद रखो कि 7 सिस्टर्स में जो भी होंगे, नागालैंड होगा, आंध्र प्रदेश होगा आपका, मेघालय होगा, असम होगा, त्रिपुरा होगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सही सारे राज्य आएंगे इसमें। तो मुझे लगता है कि ये लिखना फिर आवश्यक नहीं है क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा फिर उसमें। तो फिलहाल आप इतना रखो कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये जो सारी चीजें आपको बताई मैंने, इतना सफिशियंट है। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। एक चीज इसमें रह गई है, प्रमुख वनस्पतियां कौन सी मिलेंगी। हाँ, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रमुख वनस्पतियां, ओहो, प्रमुख वनस्पतियां, ऐसे क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख वनस्पतियां जो है हमें देखने को मिलती हैं, बांस, साल, सागौन, महोगनी, महोगनी, ये प्रमुख वन क्षेत्र हैं। भारत के दृष्टिकोण से या वैश्विक दृष्टिकोण से जिस भी जगह भारत का ऐसे मतलब मानसून पड़ना या फिर जलवायु पड़ना, अगर कहीं भी लिखा हो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ, तो समझना है ना कि उस जगह बांस, साल, सागौन और महोगनी और रबड़, ये तो प्रमुख है। रबड़, इन वृक्षों की प्रधानता हमेशा देखने को मिलेगी क्योंकि ये ऐसे जो वन है या जिस प्रकार के ये वन है उनको 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और इनकी एक जो कैटेगरी है, इनको बोलते हैं सदाबहार वन। क्या बोलते हैं, सदाबहार वन। सदाबहार वन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 12 मासी इनके वृक्षों के ऊपर जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हमेशा बनी रहती हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, सदाबहार वन प्रकार के जो वृक्ष हैं, उनको 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और उसमें जो कैटेगरी है वो कैसी है, बांस, साल, सागौन, महोगनी, रबड़ के वृक्ष आते हैं। तो सदाबहार वन जो होते हैं उनको हम इसलिए सदाबहार कहते हैं क्योंकि उनकी जो 12 मासी जो हरी पत्तियां हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। हर किसी पेड़ की, चाहे वो बसाल का, सागौन, महोगनी हो, उनकी जो पत्तियों का गिराने का समय जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इनका जो वर्षा का जो वन क्षेत्र है पूरा, उनमें हमें दूर से देखने पर ऐसे मिलता है कि ये जो वन है वो सदाबहार हरे भरे रहते हैं। तो इसलिए हरे भरे रहने के ऊपर सदाबहार नाम रखा, सदाबहार वन। इतना क्लियर है। तो मुझे लगता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस पॉइंट को मिला के, प्रमुख वनस्पतियों को मिला के, ये पॉइंट जो है अब वो 5 मार्क और 10 मार्क के हिसाब से कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र। मैंने आपको प्रमुख वनस्पतियां इसलिए बताई क्योंकि मैंने आपको मानसून या फिर जब भारत की जलवायु पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जलवायु के 2 प्रमुख सूचक हैं, वो सॉरी जलवायु के प्रमुख 2 घटक हैं, एक तापमान और एक वर्षा। और जब वर्षा और तापमान को हम जलवायु के घटक के रूप में देखते हैं तो उसका जो सूचक है वो क्या है, वनस्पतियां। तो मैंने आपको प्रमुख वनस्पतियां इसलिए लिखाई ताकि आपको आइडिया हो कि किस वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो किसका सूचक है, जलवायु का। और उससे पहले मैंने जलवायु वाला जो टॉपिक पढ़ा है आप उसको जरूर देखना ताकि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र। मैं आपको इस लेवल का पढ़ा दूंगा ना कि आपको एमपीपीएससी के मेंस के किसी भी कॉन्सेप्ट में और यूपीएससी के मेंस में किसी भी कॉन्सेप्ट में, जीएस वाले पेपर में ज्योग्राफी के लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने खुद मेंस लिखे हुए हैं सीएससी के। तो मुझे खुद आइडिया है कि प्रीलिम्स में और मेंस में लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार उसके आंसर की फॉर्मेटिंग की जाती है। तो मैं आपको उसी हिसाब से समझा रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा बिलीव रखो। बाकी सारी चीजें आपकी टाइम के अकॉर्डिंग आप देखना, कुछ टाइम बाद 3-4 महीने बाद आपका जो जीएस में ज्योग्राफी का पोर्शन आपका अच्छा कंटेस्ट होगा, पूरी तरीके से फ्रेश होगा। अब है सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र।
इस वर्षा क्षेत्र में, इस वर्षा क्षेत्र में जो वर्षा का प्रतिशत है वो है 100 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के मध्य। प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से आएंगे, तो भारत का अधिकांश पूर्वी भाग, मैप जो मैंने बनाया था और अभी आप अपनी कॉपी में मैप जो बनाया है वो देखो, जो लाइन लिखा रहा हूँ एज इट इज वही मिलेगी। प्रमुख क्षेत्र है भारत का अधिकांश पूर्वी भाग, अधिकांश पूर्वी भाग। प्रमुख राज्यों की बात करें हम तो, प्रमुख राज्यों की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्रमुख राज्य हैं। इस क्षेत्र में मिलने वाली प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, या फिर ऐसे प्रमुख वनस्पतियां जिनकी जो वर्षा की मात्रा है वो 100 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने बताया कि जलवायु के दो प्रमुख घटक हैं, तापमान और वर्षा, और उनका सूचक कौन है, वनस्पतियां। तो वनस्पतियों को प्रभावित कौन करता है, तापमान और वर्षा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत में वर्षा और वर्षा का वितरण। तो प्रमुख वनस्पतियां, साल, सागौन, साल हो गया, सागौन हो गया, बांस और तेंदुपत्ता, ये प्रमुख है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने आपको सदाबहार वन या अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आपको साल और सागौन पढ़ाए थे। तो आप एक चीज नोटिस करना, वहां पे मैंने क्या लिखा था, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां वर्षा 2 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी कि क्या रेट थी वो, मिनिमम जो कैटेगरी थी क्या थी, 2 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, मैक्सिमम कैटेगरी क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर से अधिक या 2 सेंटीमीटर के लगभग जो वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वो क्या होंगे, इसमें साल, सागौन वनों की प्रधानता पाई जाएगी। तो कंफ्यूज मत होना। तो प्रमुख वनस्पतियां साल, सागौन, बांस और तेंदुपत्ता किस वन क्षेत्र में मिलेंगे, सामान्य वर्षा वाले वन क्षेत्रों में मिलेंगे। दूसरा जो आम साधारण वन है वो मिलेंगे आम, पीपल एटसेट्रा। बस इतना बहुत है। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र ये हो रहा है भारत का अधिकांश पूर्वी भाग। प्रमुख राज्य में पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्रमुख इनके राज्य होंगे। प्रमुख वनस्पतियां कौन सी मिलेंगी, क्योंकि इस वर्षा क्षेत्र में यही वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो अब होगा दूसरा, अब हम करेंगे थर्ड को कंप्लीट। अब है थर्ड, कम वर्षा वाला क्षेत्र। यह है वर्षा क्षेत्र, यह वर्षा क्षेत्र में कितना, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। दूसरा, प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, प्रमुख क्षेत्र बात करें एक शब्द में, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार प्रमुख क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रमुख राज्य की बात करें तो और आपको क्लियर हो जाएगा मैप के माध्यम से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग,
महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग। मैम में देखते चलो, जो लिखा रहा हूं वही मिलेगा। दक्षिणी भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्रमुख है। तो ये था हमारा कम वर्षा वाला क्षेत्र। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ मिस्टेक क्या हो गई है मैं आपको बताऊं। कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई है, लिखने में समझाने में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। जहाँ हमने मैप अपना जो ड्रॉ किया था, जहाँ हमने गुजरात और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र था और जम्मू कश्मीर का जो रीजन था, मैंने वहाँ कम वर्षा वाला क्षेत्र लिख दिया है। जबकि वो कम वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ वर्षा कितनी हो रही है, 50 सेंटीमीटर से कम। तो वो क्षेत्र आएगा अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में। तो जो राजस्थान का कच्छ रीजन और राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और जो राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात का पश्चिमी भाग जहाँ कच्छ और कोंकण तट वगैरह पड़ते हैं, और जम्मू कश्मीर का जो रीजन जहां मैंने आपको लिखाया था 50 सेंटीमीटर से कम और कम वर्षा वाले क्षेत्र, तो वो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र है उनको हटा के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र कर दे। क्योंकि जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात का संपूर्ण पश्चिमी भाग जो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आएगा, जिसे बोलते हैं अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र, जो हमारा 4th पॉइंट होगा। मैंने आपको गलती से वहां कम वर्षा वाला क्षेत्र लिखा दिया, तो आप प्लीज वहां करेक्शन कर लो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बस, और कुछ नहीं है। तो अब थर्ड, कम वर्षा वाले क्षेत्र। यह वर्षा क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। प्रमुख क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रमुख राज्य है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, कर्नाटक का पूर्वी हिस्सा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख वनस्पतियों की। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब है प्रमुख वनस्पति। प्रमुख वनस्पतियां देखने को मिलेंगी इन वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे सामान्य से आम, नीम, पीपल, बरगद और तेंदुपत्ता जैसे वन देखने को मिलेंगे। प्रमुख वन क्षेत्र। तो ये था हमारा कम वर्षा वाला क्षेत्र। अब हम स्टार्ट करेंगे अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होगी। जो अभी करेक्शन कराया था ना, अब उस क्षेत्र की बात होगी। अब है 4th, अपर्याप्त। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, वर्षा की जो मात्रा है वो है 50 सेंटीमीटर से कम। मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, बट जब मैं आपको जो भी चीजें बोलता हूँ आप उसको अच्छे से समझो। समझने पे अच्छे से ध्यान दिया करो, लिखने पे नहीं। लिखना जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीजें लिखना है, या जो वैसे मैं लिखा रहा हूँ बस वो समझो उस चीजों को। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। आपके सिनॉप्सिस रेडी हो जाएंगे इस तरीके से, जिससे आपको रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लगा करेगा। बस 10 मिनट का टॉपिक है तो 2 मिनट ही लगाएंगे बस। 50 सेंटीमीटर से वर्षा का वाला क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र आएंगे राजस्थान का पश्चिमी भाग, जहां बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिले पड़ते हैं, या फिर अरावली का पश्चिमी भाग जो है प्रमुख क्षेत्र में शामिल होगा। लिख देता हूं साइड में ताकि और क्लियरिटी आ जाए आंसर को लेके। अरावली का पश्चिमी भाग, एक प्रमुख क्षेत्र और है गुजरात का पश्चिमी भाग, कर्नाटक का वृष्टि छाया प्रदेश,
कर्नाटक का वृष्टि छाया प्रदेश। अब सवाल आया होगा दिमाग में कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, तो देखो जिस क्षेत्र में या फिर ऐसा समझो कि किसी राज्य में एक बहुत बड़ा माउंटेन है या पर्वत है, तो उस पर्वत के एक साइड वर्षा होती है और एक साइड वर्षा नहीं होती है। तो पर्वत के जो दूसरी साइड वर्षा हो रही है वो तो वर्षा क्षेत्र में आएगा, और दूसरी साइड वर्षा नहीं हो रही है उसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्योंकि मान के चलो कर्नाटक राज्य है, उसमें एक ये पर्वत है, मान के चलो पर्वत है, हवाएं ऐसे आई, मानसूनी हवाएं ऐसे आई और ऊपर पर्वत से टकरा के क्या हो गई, ऊपर उठ गई। तो जो हवाएं ऊपर उठी पर्वत के, तो इस साइड क्या होगी, वर्षा होगी। और जब हवाएं इस साइड उठ गई तो वर्षा का जो क्षेत्र होगा वो पहाड़ के इस तरफ होगा। आई बात समझ में। और पहाड़ के दूसरी तरफ क्या होगा, पहाड़ के दूसरी तरफ क्या होगा, वर्षा नहीं होगी, सूखा क्षेत्र होगा, उसे बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। तो पर्वत का या फिर पहाड़ का या किसी क्षेत्र में जो ऊंचाई वाला हिस्सा है वहां हवाएं टकरा के ऊपर उठेंगी और वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होंगी, क्योंकि वर्षा कराने के लिए हवाओं का ऊपर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी राज्य में, बेशक अभी हम कर्नाटक का समझ रहे हैं, आप किसी भी राज्य में वृष्टि छाया प्रदेश पढ़ो तो कॉन्सेप्ट यही काम करेगा। अभी हम कर्नाटक का लिख रहे हैं तो कर्नाटक का एग्जाम्पल लो कि कर्नाटक में जो पहाड़ पड़ते हैं, या फिर हम बोले तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो कर्नाटक राज्य में फेमस हैं। तो मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से आती हैं और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से टकराती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं और वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है उस ढाल के सहारे। मैंने आपको बताया वर्षा कराने के लिए क्या होता है, हवाओं का ऊपर उठना, आर्द्र हवाओं का ऊपर उठना बहुत जरूरी है। तो उसके जो बोलते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के जो ढाल के सारे हवाएं उठती हैं उस ढाल के सारे तो वर्षा होती है। चूंकि पीछे हवाएं नहीं उठती हैं, ना हवाएं नीचे गिरती हैं, तो वर्षा नहीं होती है, उसी बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो कर्नाटक का वृष्टि छाया प्रदेश और राजस्थान का थार मरुस्थल और लेह लद्दाख का मरुस्थल या फिर लेह लद्दाख। लेह लद्दाख का क्षेत्र, ये थे अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ, या फिर ऐसे प्रदेश जहाँ 50% से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। प्रमुख क्षेत्र में राजस्थान का पश्चिमी भाग, अरावली का पश्चिम भाग, गुजरात का पश्चिमी भाग, कर्नाटक का वृष्टि छाया प्रदेश, राजस्थान का थार का मरुस्थल और लेह लद्दाख का क्षेत्र। भारत का एकमात्र क्षेत्र जहां विश्व की या फिर भारत के दृष्टिकोण से सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है लद्दाख के लेह में। विश्व व भारत में सबसे कम वर्षा भर के कॉन्सेप्ट मिलेगा, भर के फैक्चुअल डाटा दूंगा, किसी भी एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाना जो मेरा सफल हो रहा है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है गुणवत्तापूर्ण तरीके से, या फिर एक मेरे फीडबैक के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है उस चीज से, ताकि आप मेरे वीडियोस को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और शेयर करोगे, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज ये चीजें कर दिया करो बिना बोले। तो विश्व व भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है भारत का लेह लद्दाख है, जिसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल। ये है भारत का शीत मरुस्थल लेह लद्दाख, और राजस्थान का थार मरुस्थल भारत का गर्म मरुस्थल है। बस यहाँ वर्षा जो है 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जो इसी कैटेगरी में लिख लेते हैं हम इसको, 20 सेंटीमीटर से कम। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आसान भाषा में समझाने का मैंने आपको प्रयास किया। आप यकीन मानिए कि आप मेंस के एग्जाम पेपर उठा के देखना, एज इट इज आपको यही आंसर ऐसे ही फॉर्मेट में लिख के आना, क्योंकि हमारे मेंस एग्जाम में जो शब्द सीमा होती है या फिर वर्ड्स लिमिट जो होती है वो 200 से 250 रहती है। तो 200 शब्द के लिए या फिर 250 शब्द के लिए ये आंसर सफिशिएंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैक्ट मिल जाएंगे, मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा डाटा जो है आपका तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम कवर करेंगे, आई थिंक हम वो वीडियो लेके आएंगे भारत की प्रमुख चट्टानों के ऊपर, और जैसे ही वो वीडियो आता है वो हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।